बंधन के मुटियारा आइयां बटोला बनके, कन्ना दे विच पिपल पत्तियां बाही चूड़ा खनके। बंधन के मुटियारा आइयां बटोला बनके, कन्ना दे विच पिपल पत्तियां बाही चूड़ा खनके। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। माई जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे, तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे। जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे, तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे। हाय दूरी है वैरी जिन्ना तू मेरा ओनी मैं तेरी। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे, तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे। तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे, तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे। हाय दोनों ने रोना दोनों ने हंसना सबनू वे दसना। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। पिपल पत्तियां बाई चूड़ा खनके, बंधन के मुटियारा पटोला बनके, कन्ना दे विच पिपल पत्तियां बाई चूड़ा खनके। देखो आज खुशी आई है, मैंने
बचपने की यादें बहुत सी जुटाई है। सासरिए मेरे आना, पीहर मुझे बुलाना, एक पल भी मुझको ना भुलाना। शगन की रात है, शगन की रात है, तेरा मेरा साथ। फिर बोल दो, सही चला दो एक बार, फिर बोल दो। करो स्पेशली फॉर यू। थैंक यू। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। आज से मेरा घर तेरा हो गया। मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। चम 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 अंबरां दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू तू ही है सहारा। काटू कैसे राता
सावरे जिया नहीं जाता सुन बावरे के रातां लंबे आ रे कटे तेरे संगया रे के रातां लंबे आ रे कटे तेरे संगया रे। मशहूर करना कभी तू मैनू नजरों से दूर पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे जिया नहीं जाता सुन बावरे के रातां लंबे आ रे कटे तेरे संगया रे के रातां लंबे आ रे कटे तेरे संगया रे। काश के दिन ऐसा हो कांधे पे तेरे ढल जाए तो दिन वो होगा कितना खुशनुमा। तेरी तमन्ना ऐसी हर रोज बता के जाए तू रह जा बन के मेरा आसमां। तेरे संग जीना ही तो जीना मेरे हमदम अपना है माना मैंने माना तुझे हरदम गूंजे हवाओं में है तेरी मेरी सरगम पिया। जो तू मिल गया दीवाने बने हम तेरे प्यार में मुस्कुराने लगे। जो तू मिल गया दीवाने बने हम तेरे प्यार में मुस्कुराने लगे। इश्क है रब ने लिखा रब ने दिया तेरा नाम पता पाए नजारे हैं तेरे किनारे पिया। जब से है मुझे तेरा संग मिला संग से तेरे हर रंग खिला तेरे सिरहाने ही मेरे सितारे पिया। मीठी लगे हर बात तेरी दिल तो न माने बात मेरी ना जाने कैसे तूने है जादू किया। जो तू मिल गया दीवाने बने हम तेरे
की प्रभाव से केशाय नमः ओम श्री केशाय नमः ओम अमितो वावितो वासरवावस्थांतो व्यासो पुंडरीकाक्षे सुकेन्द्रा पुंडरीकाक्षे विनाथमां देव समन्तो देवूता एवं भवामहे प्रियाणन्वापयमति भवामहे रथेनान्वादिपतिं भवामहे वसुममयाहं जानि सर्वदमातमजान्मास्त्रिभिः महागणाधिपतये नमः। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुखसंपदां शत्रुबुद्धिविनाशाय विकासाय दीपज्योतिर्नमस्ते देवज्योतिर्ब्रह्मणागणाधिपतये नमः। ओम हरि ओम जागृतमते देवंतो तस्या देवे दूरमं ज्योतिका ज्योतिरेकं त्रयेना शिवशंकर ब्रह्म शिव्या विष्णुतिष्ठ देवता नमः नारायणाय हरे परमात्मने प्रदत्त क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि गुरुचरणोत्तमस्वे गंगाय नमः हरमास्तुभ्यां वैष्णवशोभा भगवत्नाम सेवा महत्वादिष्टकामना सिद्धे दैहिकदेव भौतिक प्रतापनाथ गुरुनाथ मनोवांछित फल प्राप्ति कामनाया तस्याः प्राणिग्रहणो संस्कार भगवान गणपति नमः भगवान ओंकाराय नमः श्री विष्णुमहादेव्य नमः भगवान आंध्रप्रदेश सर्वसंस्कार शिवाय नमः षोडशमातृकाभ्यो नमः सूर्यानंद्रादेवताभ्यो नमः भगवान वासुदेवाय नमः भगवान वासुदेव प्रज्ञाने असमान स्वावेश्यनिभ्यो भगवान यत्ते में प्रसन्नो सन्नो भवति पदे शंचनभगवान पूर्णागिभ्यो नमः भगवान वासपुरुषाय नमो नमः मंत्रावस्त्रांजलिं समर्पयामि सर्वयावितु मांगल्यमय छिद्र करणाय वाचा सुवचनम भवेत। इसका अर्थ ये हुआ, हमने अपनी भांजी के जन्म पे संकल्प किया था कि किसी ओम वीरबंधो बलि राजा दानवेन्द्रो महावराति रत्वं विरचिं माचलो माचलः। ओम अर्चय, आप हमारा पूजन कर सकते हैं। ओम रोचन्ते रोचनादिवे तरणय विश्वदर्शनो ज्योतिषे विश्वभासिरोचनं महा। बोलो ओम विष्टरा प्रति गृणामी। आपको बैठने के लिए दो आसन दिए, एक आसन निकालो सीधे घुटने के नीचे, दूसरा उल्टे घुटने के नीचे। कुर्सी पर नहीं वही कुर्सी है ना, भैया रुई कहाँ रखी है? अच्छा इसको दोनों हाथ में दे दो। बोलो ओम पाद्यम प्रति गृणामी। अब इसमें ओम गंगे से मनेचे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलासुंदम गुरु स्क्राद्यान तीर्थानि गंगाद्या सर्वदान्तुं शान्तते दुर्दक्षे कारकहार। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। प्रति गृह्यताम। और ओम मधुपर्कः प्रति गृह्णामि। ये आपको कुछ खाने के लिए पदार्थ नहीं आता। ये संशय ये है, ये ढका हुआ वो भी वस्तु किसी को भेंट में दी जाती है, सब खुली हुई है। जब हम कहीं जाते हैं हमारे लिए भोजन आता है वो भी खुला हुआ होता है। ठीक है, आप पहले इसको उल्टे हाथ से धोना हटा, इसको इस उंगली से चलाओ। देखो कोई इसमें अशुद्ध वस्तु नहीं। अब क्या करना है देखिए, अब आज के बाद नियम है आपके साथ। अभी तक आप अकेले थे, कहीं गए कहीं नहीं गए, घर से पापा को फ़ोन करके पापा मैं जा रहा हूँ, यात्रा करने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। अब ऐसा है, रोज़ उठोगे, स्नान करोगे, उषा के आसन दिए गए हैं, इन पर बैठ करके पूजन करोगे, फिर सूर्य भगवान को जल देने जाओगे।
सूर्य भगवान को जल देने से क्या होता है, बुद्धि आती है, बल आता है और सुपात्र तेजमय संतान होती है। उसके बाद में आप चाय पीजिए, जो हमने जल दिया था, उसके बाद में आप कुछ नाश्ता करोगे। अब नाश्ता करने से, भोजन करने से पहले आपको पितरों का, जब आप एक बंधन में बंध गए तो आज से पितरों की जिम्मेदारी प्रारंभ होगी। पितरों का और भगवान जी का भोग लगाओगे। तो अब हर जगह पितर तो मिलेंगे नहीं, पितरों के लिए तो हमें यहीं आना पड़ेगा नोएडा, है ना। तो आप जो भी पदार्थ आए उसमें से थोड़ा सा निकाल करके ज़मीन पर डाल दोगे, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास और जितने भी पितर का वास, इसमें 3 बार आप चीटी लगा दो। मंत्रार्था सपना संतो पुहाय पूर्णा संतो मनोरथात् नाम राजतो मित्राणाम सभा श्रीपतिमायुष्मारोग्यम विधाचो विमानम महेते धनम धान्यम पशुपत्रलाभम शत संवत्सरम दीर्घमायो मम। इसको जरा ऐसे लगा दो, इसको ऐसे लगा। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके रहते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके रहते। सारी खेड लकीरां दी, सारी खेड लकीरां दी, गड्डी आई स्टेशन ते अख भिज गई वीरां दी, गड्डी आई स्टेशन ते अख भिज गई वीरां दी। कुंडा लग गया थाली नू, कुंडा लग गया थाली नू, हथां च मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू, हथां च मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू। हीरा लख सवा लख दा, हीरा लख सवा लख दा, तियां वाले आंदियां रब इज्जता रखदा है, तियां वाले आंदियां रब इज्जता रखदा है। हाँ चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके रहते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके रहते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके रहते। दे रहा हूँ, ये आपके घर में प्रफुल्लित होगी और जो आपके ऊपर सारे ऋण उतर जाते हैं, लेकिन पितृण कभी नहीं उतरता।
तू लाओ का खड़ी हूँ, मैं नहीं खड़ी हूँ। अब ये फोटो ले लो पीछे यहाँ देखिए ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय नमः ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय नमः ओम समानाय स्वाहा ओम समानाय नमः ओम उदानाय स्वाहा ओम राम देवता नमः स्वाहा ओम राम देवता नमः ओम स्थान देवता नमः स्वाहा ओम स्थान देवता नमः ओम वास देवता नमः स्वाहा ओम वास देवता नमः ओम सर्वे राम नमः स्वाहा ओम सिद्धवत्सेदाय स्वाहा ओम शांतो विश्वा सूर्योगंधवसाय ब्रह्माण्डं पात्रमय स्वाहा ओम सुगुणचन्द्रमां द्रवसाय ब्रह्माण्डं पात्रमय स्वाहा ओम विष्णु विश्वातो वातोगंधवसाय ब्रह्माण्डं पात्रमय स्वाहा ओम स्वाहा ओम चिकित्सा स्वाहा ओम मर्तोगणां स्वाहा ओम पित्रात्मनो ब्रह्मणोत्तम त्रात्मनो प्रतीक्रम स्वाहा 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 कभी जिसे नहीं कोई भूलने वाला, आंखों में आंसू ऐसे सजे हैं फूलों पे जैसे शबनम, संग संग रहेंगे जन्म जन्म, संग संग रहेंगे जन्म जन्म। के आखिर मिल ही गए दीवाने, दीवानगी की हद ना हो जब तक होता नहीं है संगम, संग संग रहेंगे जन्म जन्म, हो संग संग रहेंगे जन्म जन्म।
सबकी प्यारी होके चली है पराई। स्वस्तिक तुलसी आंगन झूला कहते दे के विदाई। हर पल तूने हमको संभाला, निभाया है अपना धर्म। सजन संग रहना जन्म जन्म, सुहागन रहना जन्म जन्म। मंडप छवाया गया, इससे यहाँ की शोभा। आपके घर की हमारे घर की सजावट हुई है, इससे यहाँ की शोभा। जो इष्ट मित्रों को बुला करके भोजन करवाया गया वो सब प्रसन्न है। हमने बैठ करके साथ में हवन पूजन किया, इससे देवी देवता प्रसन्न है। इससे हमारी शादी से देवी। जब आप हमारे 7 वचन मानेंगे, जब हम आपके बामंग आएंगे, पत्नी का स्थान पाएंगे, जब बामंग पे आएंगे, जब इनकी मांग भरी जाएगी, जब ये आपकी पत्नी होगी। ये उस समय की बात है, भगवान शंकर जी का 3रा विवाह हुआ सती जी के साथ। ब्रह्मा जी शादी करवा रहे थे, सती जी से बोले, जब ब्रह्मा जी ने फेरे करवा दिए तो सती जी से कहा आप वहाँ जाओ बामंग पे, जब आपकी शिव जी मांग भरेंगे। सती जी नहीं गई, सती जी बैठी रही। फिर पूछा ब्रह्मा जी ने अब क्या बाकी रह गया है? सती जी ने कहा इनको हमारे 7 वचन मानने पड़ेंगे, तब हम इनके बामंग पे जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ये भाई आपकी बात है, हमारी तरफ से विवाह पूर्ण हो गया। ये वचन जब ही से शुरू हुए हैं, इससे पहले वचन नहीं थे। भगवान शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, मांग लो 7 वचन। सती जी ने 7 वचनों में क्या कहा मांगा है, आप जरा ध्यान से सुने। तीर्थोपतोद्यापन यज्ञदानम मया सह तुमिदकांत कुर्यात् भामांगिमाया तदात्म्यं ब्रवीत कन्या प्रथमम कुमारी। पहले वचन में कह रहे हैं तीर्थ यात्रा, व्रत, दान, यज्ञ, कुछ भी कार्य करेंगे आप हमसे पहले सलाह लेंगे, फिर मम्मी पापा से आज्ञा लेंगे, उसके बाद में वो कार्य करेंगे। उसमें भी आप हमें अपने साथ लेंगे। दूसरे वचन में कह रहे हैं हव्य प्रदान पितृश्च, कपि प्रदान बोलता वामांगिमाया तदात्म्यं ब्रवीत कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में कह रही है हवन पूजन करके आप देवी देवताओं को प्रसन्न रखेंगे, उसमें भी आप हमें अपने साथ में। अन्नदान और जल दान करके पितरों को प्रसन्न रखेंगे, उसमें भी आप हमें अपने साथ में रखेंगे। ऐसा क्यों? यदि देवी देवता प्रसन्न रहेंगे तो हमारे घर में खूब लक्ष्मी जी का आगमन होगा, और जब हमारे पितृ प्रसन्न रहेंगे तो हमारे घर में सुपात्र पुत्र संतान होगा। यदि पुत्र नहीं है तो समझ लो पक्का है पितृदोष ही है। इस करके थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो पितृदोष कभी नहीं लगता। इस प्रकार से आप हमें अपने साथ में रखेंगे इन दोनों कार्य, ठीक है। तीसरे वचन में कह रहे हैं कुटुंब भरण पोषण में त्वं कुर्यात् पशूनां परिपालनाय च वामांगिमाया तात्पर्यं ब्रवीत कन्या बचः तृतीयम। तीसरे वचन में कह रही है कुटुंब भरण पोषणम, परिवार जितना भी है आपका। कल को मेहमान जाने लग जाएंगे, पापा कहेंगे, मम्मी कहेंगी बेटा फूफा जी जा रहे हैं, आप तो पैर छू करके निकल गए, जिया जी आ रहे हैं, आप तो पैर छू के निकल गए, हम उनके सबके पैर छुएंगे तो हमें कुछ देना पड़ेगा। उन सब चीजों की व्यवस्था आज से चौथे वचन में कह रहे हैं आय दोधनात्म पुष्टान मांसे गृहे विदव्याय वामांगिमाया तात्पर्यं ब्रवीत कन्या बचा चतुर्थम। चौथे वचन में कह रही है आपकी आय कितनी है, आपका खर्चा कितना है, आपका धन किन किन स्थानों में रखा हुआ है, सब में जानकारी होनी चाहिए। शास्त्र के कहने का मतलब ये है कि आज के बाद हमारे और आपके अंदर कोई छुपाव नहीं होना चाहिए। पांचवें वचन में कह रही है देवालयानां दुराकोपा
बापी विद्या परमार्शते वामांगे माया ताकयम प्रवेद कन्या बचा पंचम। पांचवें वचन में कह रही है कहीं पे मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं प्याऊ लगवाया जा रहा है, कहीं बगीचा लग रहा है, वहाँ आप कुछ दान देना चाहते हैं। पहले आप घर आओ, हमसे सलाह करो, पापा से आज्ञा लो, उसके बाद में संकल्प के द्वारा दान किया। जो संकल्प के द्वारा दान किया जाता है वो दिन से बढ़ता रहता है। सस्ते सरदार। छठे वचन में कह रहे हैं देशांतरे वा प्रांतरे वा यदाप्लव्य क्रेडिते वा वामांगे माया तथा तुल्यम प्रवेद कन्या बचा। छठे वचन में कह रही है आप अपने क्षेत्र में या कहीं बाहर जाकर के कुछ व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ खरीदना या बेचना है तो आप हमसे पहले सलाह करें भाई 4 ही लोग। उसके बाद मम्मी पापा से आज्ञा देंगे, फिर उस काम को करेंगे। ठीक है भाई, जो चीज आप बेच रहे हैं कुछ समय बाद आवश्यकता पड़ेगी, बहुत महंगी मिलेगी, या जो आप खरीद रहे हैं हमारे पास पहले से अवेलेबल है, बेकार है। सातवें वचन में कह रहे हैं न सेवनीया परकामनीया नरागुष्टा जब लोकनीया वामांगी माया ताकयम प्रवेद कन्या बचा। सप्तम आपके लोग फेरे ले रहे हैं। आपने खेल क्या होती नहीं थी जब भी हमने मंत्र बोला था, आपने हाथ पकड़ा था जब भी हमने मंत्र बोला था, जब आपने हाथ पकड़ा था हमने क्या मंत्र बोला था, ग्रहणामिते सौभाग्यस्तम मया। आज मैं एक सौभाग्यवती स्त्री का हाथ ग्रहण कर रहा हूँ और अग्नि के सामने कसम खाता हूँ कि पत्नी के स्थान पे इनके सिवा किसी को नहीं मिलता। सातवें वचन में भी यही है कि आज के बाद हमारे सिवा पत्नी के स्थान पे आप किसी को नहीं देखेंगे तो हम आपके बामंग भगवान शिव जी ने सातों वचन मांग लिए, सती जी बामंग जाने लगी, भगवान शंकर जी ने आसन ही नहीं छोड़ा। सती जी ने कहा महाराज अब क्या हुआ? भगवान शिव जी ने कहा आपने 7 वचन मांगे थे, आपको 14 वचन हमारे मानने पड़ेंगे। सती जी ने कहा महाराज ऐसे तो नहीं होता है। भगवान ब्रह्मा जी की तरफ उन्होंने देखा, ब्रह्मा जी ने कहा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सती जी ने दिमाग लगाया, कहा महाराज कोई बात नहीं, आप लिख करके दिखाओ। भगवान शिव जी ने अंकों में 14 लिख दिए। सती जी ने हाथ जोड़ा, महाराज 1 वचन कम कर दो। भगवान शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं 2 वचन कम कर लो। सती जी ने कहा नहीं महाराज हमने आपसे पूजा के समय स्थान पे कहा है 1 वचन कम कर लो, हम 2 नहीं कह सकते। शंकर जी ने कहा ठीक है 1 वचन कम कर लो। जो आगे 1 लिखा था सती जी ने उसको मिटा दिया। अब वचन बचे 4। बेटा आप ध्यान से सुने, 4 वचन क्या है? उद्याने मध्यपाने पिताग्रह गमने च आज्ञा भंगोन कर्तव्यम वर वाक्य चतुष्टिकम। 4 वचन है। उद्यान कहते हैं घने जंगल को जहाँ ज्यादा भीड़ का इलाका हो, और उदान कहते हैं दिन के 12 बजे या रात्रि के 12 बजे। इन समय में देखिए कितना ही जरूरी कार्य हो किसी भी गृहिणी को, लेकिन दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे तो घर से कदम निकालना ही नहीं चाहिए, कितना जरूरी काम हो। ठीक है, तो इसमें शास्त्र में बताया है कि रात को 12 बजे, दिन में 12 बजे और भीड़ के इलाकों में आप कभी नहीं जाएंगे। यदि कोई विशेष कार्य है तो हमारे घर में मम्मी पापा बहन जी भाभी जी कोई भी है उनको लेकर के आप जा सकते हैं। ठीक है। दूसरे वचन में कह रहे हैं मद्यपाने। नशा कई प्रकार का होता है, किसी को बल का नशा होता है, किसी को रूप का नशा होता है, किसी को पैसे का नशा होता है और किसी को ठर्रे का नशा होता है। तो ऐसे स्थानों में ऐसे व्यक्तियों के सामने आप कभी नहीं जाएंगे। नशे में, जो कि नशे में व्यक्ति अपमान कैसे कर सकता है, कोई ऐसा शब्द बोल देगा जिससे हमारा अपमान हो जाए, है ना, तो ऐसे व्यक्तियों के सामने जाना ही नहीं। अब कई बार होता क्या है, अंतरपट क्यों करवाया गया है? अंतरपट इसलिए करवाया जाता है, कई बार कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, आपको लग रहा है वो नशे में है और उसने पानी मांग लिया, हमारा धर्म है उसको पानी जोड़ देना। उस समय क्या करना है? घूंघट करना है। ठीक है, अंतरपट इसीलिए होता है। और उसके बाद उसको पानी पकड़ा देना है। क्यों? उस समय वो हमें कुछ भी नहीं कहेंगे, और कहेंगे भी तो उनको पता है कि ये सुनेंगे हम। ठीक है, आप वहां से तुरंत वापस आ जाओ। ठीक है। तीसरे वचन में कह रहे पिता गृह गमनेन च। आप यहाँ तक कि चाहे पिताजी का ही घर क्यों हो, बिना बुलाए आप कहीं नहीं जाएंगे। सती जी ने कहा महाराज ऐसा तो नहीं होता है, पिताजी के घर में
गुरु जी के घर में, मंदिर में तो कभी भी जा सकते हैं। शिव जी ने कहा मैंने ये नहीं कहा कि आपको नहीं जाना है, खूब जाना है, बिना बुलाए नहीं जाना है। क्यों? बिना बुलाए यदि जाओगे तो वहां पे अपमान अवश्य होगा। सती जी ने कहा महाराज ऐसा तो नहीं होता है, मैं मान लेती हूँ। भगवान शंकर जी ने कहा नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अपमान अवश्य होगा। एक बार भगवान शिव जी तपस्या कर रहे थे, सती जी वहां बैठी थी आप पास में। सती जी देखने लगी, गरुड़ जी, लक्ष्मी जी, सारे देवता कैलाश से होकर के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सती जी के पिता राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, वहां जा रहे हैं। सती जी ने भगवान शंकर जी से कहा महाराज ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, हम तो तपस्या कर रहे हैं, जाने दो। सती जी ने कहा नहीं महाराज आप बताओ ये लोग कहाँ जा रहे हैं। भगवान शंकर जी ने तुरंत अपना नेत्र बंद किया और ध्यान लगाया कि राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, वहां ये लोग जा रहे हैं। हमें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उनकी आपस में कह सुनी हो गई थी, इसलिए उनको बुलाया नहीं था। अब भगवान शंकर जी सोचने लगे हम पूजा में बैठे हुए हैं और सती जी को तो ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पिताजी ने, राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, ये वहां जाएंगी जरूर, और वहां जाएंगे तो प्रलय हो जाएगी। अब शंकर जी ने भगवान रामचंद्र जी का ध्यान लगाया कि प्रभु क्या किया जाए। भगवान ने कहा पूजा के स्थान पे बैठ करके झूठ बोलना अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। शंकर जी ने सती जी से सत्य बोला कि तुम्हारे राजा पिता राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, वहां सबको बुलाया है। भगवान शंकर जी ने कहा देखो हमने आपको पहले बताया था कि बिना बुलाए यदि आप कहीं जाएंगे तो वहां अपमान होगा। सती जी ने कहा नहीं महाराज हम तो यज्ञ के दर्शन करने जाएंगे। भगवान शंकर जी ने देख लिया प्रलय होने वाली है, वीरभद्र को साथ में भेजा। सती जी गई, रानी मैना ने देखा पहले ये क्यों आ गई, वो खिड़की के दरवाजे से निकल गई। राजा दक्ष ने देखा, वो भी चुपचाप निकल गए। अब सखियों में खुशल होने लगे, ये क्यों आई है, इसको तो बुलाया नहीं था। और यदि सती जी आई हैं तो पीछे भगवान शंकर जी आ रहे होंगे, और भगवान शंकर जी आएंगे तो घर में अभी तक केवल सती जी का अपमान हो रहा था, सती जी बर्दाश्त करती है। सती जी ने फिर सोचा कोई बात नहीं, हम तो यज्ञ के दर्शन करने आए हैं, यज्ञ के दर्शन करेंगे, अपने घर जाएंगे। सती जी गई जहाँ पे राजा दक्ष ने यज्ञ की रचना करी थी, पूजा प्रारंभ हो चुकी थी, सबके स्थान बने हुए थे। अब जब पूजा होने लगी थी तो सती जी को 3 परिक्रमा करनी थी, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है कहीं भी अनुष्ठान यज्ञ हो रहा हो तो वहाँ 3 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। सती जी ने 3 परिक्रमा करी और सती जी ने देख लिया सबके स्थान बने हुए हैं, भगवान शिव जी का कोई स्थान नहीं बना। जब तक उनका अपना अपमान हो रहा था बर्दाश्त करती रही, उन्होंने देखा भगवान शिव जी का अपमान होने लगा, यहाँ उनका कोई स्थान नहीं बना हुआ है। उस समय पूजन प्रारंभ हुआ था, अग्नि नहीं जली थी, तो उन्होंने अपने सीधे पैर का अंगूठा जमीन पे फुरेधा जिससे अग्नि प्रज्वलित हुई और सती जी ने वहीं पे अपना शरीर भस्म कर दिया। तो शास्त्र का कहने का मतलब यह है बिना बुलाए आप कहीं भी जाएंगी तो वहाँ अपमान अवश्य होगा, इसलिए बिना बुलाए नहीं जाना। चौथे वचन में कह रहे हैं आज्ञा भंग और कर्तव्यम वरवाक्य चतुष्टकम, आप हमारे माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगी, यथोक्त पालना करेंगी तो हम आपको बामंग देने के लिए तैयार हैं। बोलो ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। देखो अग्नि के सामने कसम खाई है, आप लोग अपने वचनों पे रहेंगे तो सुखी रहेंगे और वचनों के विपरीत रहेंगे तो रोज कलह होती रहेगी, है ना। और उसका प्रमाण भी है फोटो भी अब आप लोग खड़े हो भैया, आप उधर पहुंच लो, आप आगे से समझो यह सिंदूर साथी मेरे हाथों में तेरे हाथों की अब गिरहा दी ऐसे कि टूटे ये कभी न। ओ साथी मेरे हाथों में तेरे
गिरहा दे ऐसे कि टूटे ये कभी ना। चले ना कहीं सपनों के गाँव रे, छूटे ना फिर भी धरती से पाँव रे। आग और पानी से फिर लिख दे वो वादे सारे, साथ ही में रोए हंसे संग धूप छाँव रे। आग और पानी से फिर लिख दे वो वादे सारे, साथ ही में रोए हंसे संग धूप छाँव रे। ओ साथी मेरे हाथों में तेरे, हाथों की अब गिरहा दे ऐसे कि टूटे ये कभी ना। हम जो बिखरे कभी तुमसे, जो हम उधड़े कहीं, बुन लेना फिर से हर धागा। हम तो अधूरे यहाँ तुम भी मगर पूरे कहाँ, कर ले अधूरेपन को हम आधा। जो भी हमारा हो मीठा हो या खारा हो, आओ ना कर ले हम सब साझा। ओ साथी मेरे हाथों में तेरे, हाथों की अब गिरहा दे ऐसे कि टूटे ये कभी ना। गहरे अंधेरियाँ उजली सवेरे हो ये सारे। छन पकाई का लोटा तरु को लेने आया नोएडा से श्री राम शरण दास का पूरा नाम मैंने मुश्किल से दूसरा तो थोड़ा नया भैया तेज। छन पकाई की हल्दी, फिर तो हो गए अब खुदाई कर दो जल्दी। अभी वो सुना के देते सासू बच गई। भाई तेज बोलियो। कुछ बता ना फिर रटे हुए दो तो बता दिए और फिर से हमने नहीं सुना, लेसन भूल गए। छन पकाई की हल्दी, फेरे तो हो गए विदाई कर दो जल्दी। और बताना है, और बता कोई अच्छा था? अरे देखो मैं बता ये डांस वाला लाइन को आ रही, दूसरी लाइन कहती चीटिंग घर से आपने कराई, टीचर खा गई थी। दो करा के पहले तो ना टीचर आउट ऑफ सिलेबस हो गया हो जाता है। हाँ सही बात है, मैं तो याद करके आया था। दारू को देखते भूल गए क्या? हो सकता है ये तो अभी क्लास लेके नहीं आए क्या? छन पकाई की ताली, अगला तब होगा जब नाचेंगी साली। बाग में बाग, सासू जी के चरणों में सादर प्रणाम। ये भी चंदी है। लाइन नहीं हुआ है। अच्छा तो कोई और पढ़ता है इनमें से? जीजू बता रहे हैं जीजू बता रहे हैं। डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर साहब बता रहे हैं। ये भी ठीक है। सब इधर की उधर ना हो जाएंगे। तो इसको परफेक्शन चाहिए पहले। नहीं भाई फिर से याद है, एक और सुना दो। एक बार में करना है। अरे शुरू की लाइन दो। अच्छा हाँ दी है।
छन पकाओ छन पकाओ छन पकाओ, हो गई शादी, बजाओ बैंड, अब जाएंगे थाईलैंड। ये थोड़ा नहीं आ रहा, आप सुना दो, आप लगा दो। हाँ अच्छा, छन पकाई छन पकाई छन पकाई। कहाँ है पैसे? बैठ जाओ आप लोग। कहाँ है जूते? जूते तो दिखा दो। देखे हुए आपके जूते दिखा दो भाई, जूते तो दिखा दो। नहीं देखे, नहीं देखे, भूल गए शक्ल, नहीं देखे, फोटो भी नहीं है। हाँ फोटो में पैसे दिखा दो, ये बात है। जूते पहनाने की तैयारी तो करो। चले जाओ, ठीक है, नहीं जाना है क्या? मजा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो नहीं दे तो मजा आएगा। नहीं ऐसा कुछ करो यार, 1.5 लाख बोल रहे आप लोग, आप लोग कुछ चलो भाई, हमारा तो आ गई धनराशि, आप लोग जूते का फोटो करिए थोड़ा। कोई नहीं, जूते भी हल्के हैं। फिर आपने इतने हल्के जूते पहन के आए थे शादी में, इतने हल्के खर्चा नहीं किया मैंने। हैं? खर्चा नहीं किया मैं आपका, कोई बात नहीं, आप चुराओगे भाई, कुछ मेहनत होगी ना कि आप नेक पे खर्च करोगे तो आप नेक पे खर्च कर दो दिल खोल के। अब कोई बात ही मत करो, दिल खोल के दे दो बस। वो दिल खोल के तो दिया हुआ उसने, दिल खोल के दिया। लिफाफा भाई की साइज का आता है। ये सुनो आप लोग, तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। आवाज यही है बस, स्पीकर नहीं है ना, आता नहीं ना। हाँ लड़की तुम्हारी कुंवारी रह जा, लड़का तुम्हारा गंवारा रह जा, मानो हमारा एहसान कि लड़की ने हाँ कर दी। मम्मी ने बजा रही ने हाँ कर दी। ओए फ्लैश हटा, फ्लैश हटा। अरे प्यार से कहना हो थोड़ा। तो हम कैमरा पीछे बैठ जाओ, उठो वाला। अच्छा चलो। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।
शाम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर। वजह से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बार जानो। वजह से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बार जानो। वजह से खान मुझको पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मेरे दिलबरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिलबरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना,
दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे।